मध्यकालीन भारत राजनीति, समाज और संस्कृति 8वीं से 17वीं सदी तक। सतीश चंद्र, पूर्व प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। हिंदी अनुवाद। प्रस्तावना। किसी राष्ट्र के विकसित होने पर उनके अतीत की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। यह देखना जरूरी होता है कि उनकी विरासत का कौन सा हिस्सा प्रासंगिक है और कौन विकास के रास्ते में बाधक है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल की तुलना अक्सर तुर्क और मुगल शासनकाल से की जाती है, जिसका अर्थ है सामाजिक कारकों की जगह राजनीतिक कारकों को प्राथमिकता देना। ये अवधारणा इस मान्यता पर भी आधारित है कि पिछली कई सदियों के दौरान भारतीय समाज में बहुत थोड़ा बदलाव आया है। इतिहासकारों ने भारत में जनजातीय समाज के क्षेत्रीय राज्यों में तब्दील होने का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही राज्य व्यवस्था के तहत वर्ग और जाति के उदय का मूल्यांकन भी किया गया है। यह पाया गया है कि भूमि पर स्वामित्व की बढ़ती प्रवृत्ति और खेती में लगे लोगों का प्रभुत्व और नियंत्रण बढ़ने की इच्छा से एक नए तरह का समाज बना। यह सामंती समाज था, परंतु यह भी स्वीकार किया गया है कि यूरोप की सामंती व्यवस्था और भारत की सामाजिक व्यवस्था में मूलभूत अंतर था। प्रस्तुत पुस्तक में विस्तार से इन अंतरों का पता लगाने की कोशिश किए बगैर 8वीं सदी से 17वीं सदी की समाप्ति तक भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अभ्युदय के अध्ययन का प्रयास किया गया है। इन सभी पहलुओं को एक खंड में समायोजित करना कठिन काम था। इस कार्य के पीछे धैर्य यह रहा है कि पिछले 4 दशकों में इतिहासकारों द्वारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को एक नई दिशा देने के प्रयासों को एक जगह लाने से इसके प्रति आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। साथ ही मध्यकालीन भारत में राज्य की प्रकृति, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और उन अवधि में अधिक विकास की प्रवृत्ति को लेकर हाल में उठे विवादों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा
जा सकेगा। इस पुस्तक में ये दर्शाया गया है कि बड़े साम्राज्यों के अभ्युदय और फिर छोटे खंडों में विभाजित और एकीकरण का मतलब हमेशा अधिक निष्क्रिय और सांस्कृतिक ह्रास ही नहीं रहा है। बृहत्तर राज्यों के अभ्युदय के बावजूद नए केंद्रों और क्षेत्रीय राज्यों के बीच सक्रिय अंतर्संबंध बना रहे हैं। इस तरह भारतीय इतिहास सिर्फ न किसी संस्थागत और सांस्कृतिक विकास के साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी मात्र नहीं है, जैसा कि सर चार्ल्स एलियट ने अपने इतिहासकारों से मिली जानकारी के आधार पर 8 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ इंडिया की भूमिका में लिखा था। भारतीय इतिहास उत्तर से पूर्व या दक्षिण और उल्टी दिशा में सत्ता के केंद्रों की बदलती स्थिति की जटिल व्याख्या है, जिसमें अंततः विघटन की ताकतों